dear students, welcome to the class of UGC NET preparation. We are doing Unit 1, Subject Commerce बच्चे, topic wise हमारा syllabus चल रहा है and in last session I started Theories of International Trade, right? तो लास्ट सेशन में बच्चे हमने 4 थ्योरीज डिस्कस करी थी. इन टोटल यू हैव 8 थ्योरीज और आज के सेशन में हम नेक्स्ट 2 थ्योरीज करने वाले हैं. ओके, सो टुडे our first theory will be this country similarity theory of international trade. ठीक है, जब हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स थे वो जब थ्योरीज को स्टडी कर रहे थे तो फैक्टर एंडोमेंट पर हमने लास्ट थ्योरी एंड की थी बच्चे. फैक्टर एंडोमेंट में हम क्या कर रहे थे, फैक्टर्स कंसीडर कर रहे थे. लेबर इंटेंसिव हमारी इकोनॉमी है कि हमारे कैपिटल इंटेंसिव है. लेबर इंटेंसिव है तो उस कंट्री को लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करने चाहिए. सो हेयर जो नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर दिस इवॉल्व हुई वो थी कंट्रीज सिमिलैरिटी थ्योरी. कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी बहुत ही इजी है. इसमें बेसिकली इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या था कि जिन दो कंट्रीज का टेस्ट सिमिलर है, इनकम लेवल सिमिलर है, वो कंट्रीज आपस में ज्यादा ट्रेड करती हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज, राइट. तो इसमें क्या बोला गया बच्चे, एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने इसको हमारा प्रिपाउंड किया और उनका नेम क्या था, स्टेफन बी. आपको नेम पता होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आया है, मैचिंग का. आपको एक साइड थ्योरी लिखी होंगी, एक तरफ उनके प्रोपाउंडर्स, यू हैव टू मैच देम. सो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी किसने दी थी, स्टेफन बी. स्वीडिश हमारे इकोनॉमिस्ट थे. इन्होंने क्या बोला, ही स्टडीड दैट इंटरनेशनल ट्रेड में एक पैटर्न देखने को मिला. क्या पैटर्न, इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज. एक बाय चांस मान के चलिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बेसिक लाइक रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और एक है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया, इन 2 प्रोडक्ट्स को स्टडी किया गया. इट वॉज फाउंड दैट इन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज, मीन्स जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां की जो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, या आपको अगर फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो हम डिटरमाइन करते हैं ट्रेडिंग से. ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स वहां के कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज मेनली डिटरमाइंड थ्रू देयर ट्रेड. हाउएवर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वहां की कॉस्ट किससे डिटरमाइन होगी, बाय सिमिलैरिटी इन द प्रोडक्ट डिमांड अक्रॉस कंट्रीज. उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है बाहर, इससे वहां की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप पता लगा सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली क्या था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी कि दूसरी कंट्रीज में सेम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स की हम कैसे पता लगेंगे कि वो प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग के थ्रू कितने बाहर जा रहे हैं. इससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों ही प्रोडक्ट्स की फाइंड आउट कर सकते थे, राइट. सो थ्योरी फॉलोज बेसिकली क्या प्रिंसिपल फॉलो करती है, ध्यान से सुनिए बच्चे. इफ 2 कंट्रीज हैव सिमिलर डिमांड पैटर्न, दोनों कंट्रीज में सेम तरीके की डिमांड है, मतलब एक कंट्री के लोग भी कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं और दूसरी कंट्री के लोग भी कॉफी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, देन देयर कंज्यूमर्स वुड डिमांड सेम गुड्स. ऑब्वियसली है, वो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट क्यों करेंगे, कॉफी लाइकर्स ज्यादा है तो वो कॉफी की डिमांड रखेंगे, और अगर सेम कंट्री में वही कॉफी लाइकर्स हैं तो वो भी कॉफी की डिमांड करेंगे. सो विद सिमिलर डिग्री ऑफ क्वालिटी दोनों को चाहिए. दिस फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज प्रेफरेंस सिमिलैरिटी. ओके, सो 2 कंट्रीज में अगर उनके सिमिलर टेस्ट हैं बच्चे और उनकी सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड है तो वो प्रेफरेंस भी सेम प्रोडक्ट की ही रखेंगे. ये हमारे थ्योरी ने प्रोपाउंड किया. नेक्स्ट क्या बोला गया, दैट डिमांड पैटर्न्स in countries with higher level of per capita income are similar to those of other countries with similar income levels. अगर suppose कीजिए this is the country, like this is Russia and this is USA. So जो रशिया है वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, आई में डॉलर्स में ही दोनों की कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है सपोज कीजिए दैट इज $700. ओके, एंड यहाँ पर भी $700. तो ये लोगों की जो डिमांड होंगी वो बेसिकली सेम डिमांड रहेंगी, राइट. सो क्या बोला, एक मैंने प्रेफरेंस अगर उनकी सेम है, सेकंड अगर उनकी इनकम लेवल 2 कंट्रीज के लोगों का सेम है तो सिमिलैरिटी थ्योरी हम फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज सिंस मोस्ट प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड इन द डिमांड पैटर्न, कैसी डिमांड आ रही है लोगों की, होम मार्केट में
कैसी लोग बाहर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में पता है कि बाहर के लोग स्पाइसेस की ज़्यादा डिमांड करते हैं। सो अदर कंट्रीज के साथ विद सिमिलर डिमांड पैटर्न्स ड्यू टू कल्चर और इकोनॉमिक सिमिलैरिटी, वो भी हम देखते हैं कि नेचुरल ट्रेड पार्टनर्स ज़्यादातर वैसी ही कंट्रीज होती हैं। जैसे हम मान देखिए क्या है कि लाइक सपोज यहीं से ही ले लीजिए कि एक है यूएसए और रशिया। ओके, इन दोनों को सप्लाई कौन कंट्री कर रही है? हमारी इंडिया कर रही है। ओके, और इंडिया के स्पाइसेस, रशिया के लोग भी इंडिया के स्पाइसेस को पसंद करते हैं और यूएसए के लोग भी इंडिया के स्पाइसेस को पसंद करते हैं। सो इंडिया के स्पाइसेस को दोनों ही कंट्रीज पसंद कर रही है, तो इंडिया दोनों ही कंट्रीज को सेम पैटर्न सेम कल्चर की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे, प्रोडक्ट को ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या बोली कि अगर एक्सपोर्ट जो कंट्री कर रही है और जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है, जो दो ट्रेडिंग पार्टनर है, दो कंट्री, सपोज कीजिए कंट्री ए एंड कंट्री बी। सो कंट्री ए एंड बी के लोगों के अगर कल्चर सेम है, अगर उनका टेस्ट सेम है, तो वो प्रोडक्ट्स की भी इकट्ठे एक जैसी डिमांड करेंगे और दोनों के बीच का इंटरनेशनल ट्रेड आप डिटरमाइन करोगे उन कंट्रीज में ज्यादा है जहां के कल्चर दोनों के मिलते हैं। ओके, जैसे आप कंट्रीज ले लीजिए, हमारी टर्की कंट्री है, अफगानिस्तान है, ऐसे ही वहां की जो आसपास की अरेबिक कंट्रीज हैं, तो वो क्या करती हैं, उनका टेस्ट सेम है, तो वो एक जैसे ही प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। अरेबिक कंट्रीज डिफरेंट है, अरेबिक कंट्रीज में भी अगर आप देखेंगे उनका टेस्ट सेम है, तो वहां का प्रोडक्ट ज्यादा उन्हीं कंट्रीज में ही जाता है क्योंकि वहां के लोगों का टेस्ट एक जैसा है। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है प्रेफरेंस, इनकम प्लस कल्चर एंड टेस्ट। नेक्स्ट, कंट्रीज विद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये भी एक चीज है कि अगर दो कंट्रीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि दोनों को पास पास लगते हैं, ठीक है, वुड हैव ग्रेटर ट्रेड कंपेयर टू द डिस्टेंट वंस, जो दूर के नेशंस है। ओके, लाइक इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये बिल्कुल नियर अबाउट कंट्रीज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन कंट्रीज में आप सिमिलर प्रोडक्ट्स को जल्दी भेजोगे एज कंपेयर टू डिस्टेंट या जो दूर की कंट्रीज है। सो ज्योग्राफिकल एरिया ऑल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ट्रेड यू हैव विद योर पार्टनर कंट्रीज। सो ये कुछ ऐसे अलग अलग फीचर्स निकाले गए कंट्रीज सिमिलैरिटी थ्योरी से स्टेफन बी ने, कि कंट्रीज के बीच में सिमिलैरिटी भी हम देखते हैं कि उनके बीच में ट्रेडिंग किस लेवल पर जाती है, प्रेफरेंस लेवल पे, इनकम लेवल पे, ज्योग्राफिकल लेवल पे, एंड देन टेस्ट लेवल पे, कल्चरल लेवल पे। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी बच्चे जो प्रोपाउंड हुई वो थी न्यू ट्रेड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, जो हम लास्ट थ्योरी आज डिस्कस करेंगे वो है न्यू ट्रेड थ्योरी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हर थ्योरी एक अलग प्रिंसिपल लेकर फाइंड आउट हुई। न्यू ट्रेड थ्योरी में क्या बोला गया, दिस थ्योरी हेल्प्स टू एक्सप्लेन द ट्रेड पैटर्न्स व्हेन दिस मार्केट आर नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जब मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है और आपका ट्रेड तब कैसा चलता है, और व्हेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अचीव कर लेते हो, सपोज कीजिए, तब आपके प्रोडक्ट्स की, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप समझते हो बच्चे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि जब आपकी कोस्ट, मतलब आपका प्रोडक्शन लेवल लार्ज स्केल पे, सपोज करो आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका खर्चा कम होता जाएगा। एक देखिए, आप मान के चलिए एक जगह आप 10 पैकेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मशीन वही सेम यूज कर रहे हो, और एक जगह आप सेम मशीन से 25 पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कॉस्ट किस में कम आएगी? यहाँ पर, क्योंकि आप उसी मशीन से 25 पैकेट निकाल रहे हो। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी वही यूज हो रही है, फ्यूल यूज वही हो रहा है, मशीन वही यूज हो रहा है, और आपके निकल रहे हैं 25 पैकेट। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी वही यूज हो रही है, मशीन भी, फ्यूल भी, और जस्ट यहाँ निकल रहे हैं 10 पैकेट्स। तो कहाँ पर आपको लगा है कि फायदेमंद है? ये फायदेमंद है ना। यहाँ पर मतलब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर रहे हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जब आप लार्ज प्रोडक्शन करते हो और लेस कॉस्ट बियर करते हो, लेस खर्चा बियर करते हो। ओके, सो यहाँ पर ये बोला गया डिक्रीज इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई ये न्यू ट्रेड थ्योरी प्रोपाउंड हुई। इसमें बोला गया कि हम दो तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंजॉय करते हैं।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि जब आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर देते हो तो उससे आप क्या करते हो, ट्रेडिंग पर भी उसका असर पड़ता है। लार्ज स्केल कर रहे हो तो ये तो है नहीं सारे प्रोडक्ट आपके 25 के 25 पैकेट इंडिया में यूज होंगे, क्या होगा, कुछ 10 आप यहाँ कर दोगे, 15 को एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्ट हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल से भी आता है। अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ट्रेड भी वहीं पर रुक जाएगा। ट्रेड इम्पैक्ट होता है, सॉरी इफेक्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल एंड एक होती है एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल हमारी कौन सी होती है बच्चे, इंटरनल थ्योरीज या इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर दोज like companies benefit by the economies of scale when cost per unit of output depends upon their size। अंदर ही अंदर ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साइज पर डिपेंड करेगा कि हमारा कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। जैसे लार्जर जितना साइज होगा हाइयर आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि लार्ज आप मशीन यूज करोगे, ज्यादा बिजली यूज करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, कम खर्चा लगेगा। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल may lead the firm to specialize in narrow product line to produce the volume। आप ज्यादा एक किस्म के प्रोडक्ट को ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सपोज कीजिए आप एक ही ब्रांड एक ही सर्फ को प्रोड्यूस कर रहे हो बट बहुत ज्यादा नंबर्स में कर रहे हो। सो दिस इज नेसेसरी टू अचीव बेनिफिट्स फ्रॉम स्केल इकोनॉमीज। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल तो होता है आपके साइज ऑफ इंडस्ट्री से डिटरमाइंड। एक्सटर्नल होता है if cost per unit of output depends upon the size of industry। ओके, यहाँ पर था साइज ऑफ फर्म और ये होता है एक्सटर्नल साइज ऑफ इंडस्ट्री, कंप्लीट इंडस्ट्री से, नॉट अपॉन जस्ट इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म होता है इंटरनल एंड पूरा इंडस्ट्री डिपेंड करती है आपके एक्सटर्नल पर। सो ये क्या इनेबल करते हैं, इंडस्ट्री इन द कंट्री टू प्रोड्यूस एट लोअर रेट। व्हेन इंडस्ट्री साइज ज्यादा बढ़ जाता है सेम इंडस्ट्री इन अनदर कंट्री भी जाएगी और वो रिलेटिवली स्मॉल इंडस्ट्री साइज हो जाएगा। सो हाइयर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीड टू इंक्रीज इन रिटर्न, आपके पास ज्यादा आएगा और इससे कंट्री और स्पेशलाइज होगी और गुड्स प्रोड्यूस करने में। सो न्यू ट्रेड थ्योरी हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर बेस्ड थी, राइट बच्चे। सो आई होप आपको ये दोनों थ्योरीज आज अच्छे से समझ आई हैं, इंफॉर्मेशन आपने गेन करी है। दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय स्टेफन बी and in next session we will do remaining international theories. Till then keep reading, keep watching and stay tuned. Thank you.